एवरीवन? यस मैम। अभी हम यस क्या चिल्लाते हो आप लोग? क्यों शाउट कर रहे हो? अब क्या प्रॉब्लम है बताओ? हाँ, ऑब्जर्वेशन बुक निकालेंगे सभी। यस पायल, क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर लिखा है आपने? बोलेंगे? Yes, ma'am. Luminance object are all the objects that have their own light or can produce light this naturally or artificially are called luminous object. The sun and electric lamp, etc. Non-luminous, all those objects that cannot produce or emit light and are visible to a light are visible to light reflected from them are called non-luminous objects. A book or etc. ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 4 सभी स्क्रीन की तरफ देखेंगे, पहले समझ लो फिर लर्न करना। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस, दोनों ऑपोजिट वर्ड्स है, ठीक है? ल्यूमिनस और उसका ऑपोजिट क्या है? नॉन ल्यूमिनस। जिसके आगे नॉन लग गया इट मींस उसका क्या मतलब होता है? नहीं, वो वैसा सेम काम नहीं करेगा, है ना? तो ल्यूमिनेस, ल्यूमिनेस बोलेंगे सभी, कैसे प्रोनाउंस करेंगे इसको? ल्यूमिनेस। जिसको स्पेलिंग्स नहीं याद होती है उसको ऐसे लर्न हो जाए। अभी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ल्यूमिनस बोलते हैं जो चमकते हैं, जिनके पास अपनी लाइट होती है, जैसे सन है, आपका मून है ना? जिनके पास अपनी लाइट होती है, या तो उनके पास अपनी लाइट नेचुरली होगी, गॉड गिफ्टेड होगी, या फिर आर्टिफिशियली होगी। जैसे आपका बल्ब है, जब हम स्विच ऑन करते हैं तो वो ग्लो करता है कि नहीं करता है ना? टॉर्च है, जब उसको ऑन करते हैं तो वो लाइट एमिट करती है ना, लाइट एमिट। तो स्टूडेंट्स, जिनके पास या तो नेचुरल तरीके से, दोनों तरीके से, अक्षिता ना तो क्लास में ध्यान देती है अभी ना ऑनलाइन क्लास में ध्यान दे रही है, और हालत तेरी सबसे खराब है पढ़ने में। अभी जो मैंने समझाया है वही आपसे सुनने वाली। ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस, तो ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स? कि इट मींस ल्यूमिनस जो अपनी लाइट एमिट करे, या तो उसके पास लाइट नेचुरल तरीके से होगी, मतलब पहले से ही अपने आप में उसमें लाइट है, ग्लो कर रहे हैं, या फिर उनके पास आर्टिफिशियली होगी, जैसे आपकी टॉर्च है, बल्ब है, ठीक है? लाइट एमिट जो करते हैं उनको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। सच ऑब्जेक्ट्स which emit the light naturally, which have a light naturally or artificial, है ना? That emit the light, they are luminous objects. And the opposite of the luminous is the non-luminous, which don't emit any light, है ना? They are able to see when the light falls on, जब उनके ऊपर लाइट पड़ती है तभी हम उसको देख पाते हैं। सुनो स्टूडेंट, सभी मेरी तरफ देखेंगे। जैसे वरदान एक डार्क रूम में गया, ठीक है? उस डार्क रूम में क्या है? उस डार्क रूम में एक ज़ॉम्बी है, और वरदान उस रूम में गया, तो वरदान को वो ज़ॉम्बी दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो क्या करेगा? अगर वरदान के पास टॉर्च है तब उसको वो ज़ॉम्बी दिखेगा, है ना? तो वो क्या है? अपनी लाइट एमिट नहीं कर पा रहा है, और हमें वो ज़ॉम्बी कब उसने वरदान ने देखा? जब उसके ऊपर टॉर्च से लाइट फॉल हुई, है ना? जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई लाइट पड़ती है तभी वो हमें विजिबल होती है।
जैसे अभी क्या है, अभी सन की लाइट मेरे ऊपर पड़ रही है तो मैम आपको दिख रही है, अदरवाइज अगर पूरे रूम क्लोज कर दिया जाए, एक भी पिंच ऑफ लाइट अंदर नहीं आ रही है ना, मैं नहीं दिखूंगी। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स कब दिखते हैं, जब उनके ऊपर लाइट पड़ती है ना, तो उनको हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। इतना सबको क्लियर है, यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, तो लर्न हो जाएगा। अगर स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आता है तो आप खुद अपनी लैंग्वेज से लिख सकते हो, बट साइंस में पहला समझना जरूरी है। उसमें क्रैम करोगे तो वर्ड्स भूल जाओगे, है ना, रट्टा मारोगे तो भूल जाओ। समझ के लर्न करेंगे, कभी नहीं भूलो। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Ma'am, we can write this in our own language. यस, अपनी ही लैंग्वेज में लिख सकते हो। मेरे को ज्यादा खुशी होगी अगर आप अपनी लैंग्वेज में लिखते हो, है ना। 1 मार्क मैं एक्स्ट्रा दूंगी। जैसे अभी सेकंड टर्म्स में भी मैंने बहुत से बच्चों को 1 मार्क एक्स्ट्रा दिया है, जिन्होंने बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया है। ठीक है, तो अपनी लैंग्वेज में लिखे। मोस्टली जरूरी नहीं है क्रैम करना है, बस समझो क्या लिखा हुआ है। हाँ अच्छा ये होता है, चलो ठीक है, अब मैं तो ये खुद भी लिख सकता है ना। साइंस में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं देखी जाती, आपका लॉजिक ठीक होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही है बात? इजेएमआर नहीं देखा जाता है साइंस। इज दैट क्लियर अभिलव गुप्ता? ओके, Yes, ma'am. तो अक्षिता बेटा आपको समझ में आ गया? Yes, ma'am. हाँ, बताएंगे अभी ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में। रिधिमन, अगर आपको क्लास नहीं लगानी है, नहीं मन कर रहा है, तो आप जा सकते हो बेटा, कैमरा ऑफ करके नहीं बैठना है। रिधिमन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्षिता फटाफट बताएंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? मैम जो क्या करते हैं, क्या करते हैं? बोलो अक्षिता, आपको क्या सुनाई दिया होगा बच्चे? इतनी शोर में बैठे हुए हो आप, पीछे से इतना शोर आ रहा है, आपको क्या समझ में आया होगा? उठो यहाँ से और किसी और जगह में बैठो, या फिर आपके पास जो लोग बैठे हो उनको वहां से उठा दो, बोला मेरी क्लास चली हुई है और प्लीज आप कहीं और जाके बातें करें। यस, कौन बताएगा? ईशिका, वरदान को छोड़ के, एक्सेप्ट ईशिका एंड वरदान एंड प्रिया को छोड़ के और कौन बताएगा बच्चा? अभिनव 255 को, अभिनव 255 को। Yes, ma'am. क्या होते हैं ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स? Luminous object, all that have their own light. अभिनव, आप क्यों ट्यूनिंग में रीड करते हैं? मैं आपका नेम भी, वैसे कोई अगर आपके ट्यूनिंग में नाम ले तो आपको अच्छा लगेगा। अभिनव ऐसे बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ, एक्स्ट्रा ट्यून क्यों लगाते हो? हाँ बोलो, रीड करो, करो रीड करो अच्छे से। क्या होते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? Luminous objects are that has. सुनो, मेरे साथ बोलेंगे सभी बच्चे, माइक म्यूट करके मेरे साथ बोलेंगे। एवरीवन स्पीक विद मी। सूर्यांश राणा, कैमरे से नहीं खेलो। All the objects, speak everyone. All the objects that have light or can produce light or artificially called luminous objects.
all luminous objects. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल योर सन, मून, इलेक्ट्रिक लैम्प एक्सेट्रा. ठीक है, and objects, all those objects that cannot produce or emit light and are visible to you to a light are visible due to light reflected from them. लाइट रिफ्लेक्टेड का मतलब पता क्या है? उसके ऊपर लाइट पड़ रही है, लाइट पड़कर टकरा के वापिस आ रही है, दैट इज द रिफ्लेक्टेड लाइट, है ना? So this is the luminous and luminous objects. एग्जाम्पल के साथ देना है आपको, नहीं लिखते हो तो वन कट कर लिया जाए. ठीक है, तो कभी प्रॉपर्ली उसको डिफाइन करो विद एन एग्जाम्पल. वन और टू एग्जाम्पल्स तो देने ही देने, एक आता है तब भी चले, बट एग्जाम्पल्स देने. ठीक है, सूर्यांश थोड़ा पीछे होकर बैठ. ओके, नेक्स्ट आता है राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट. आपने लाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अभी देखेंगे मेरी तरफ, लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी है. हीट क्या है? वो भी एक एनर्जी. एनर्जी की फॉर्म्स होती है. ठीक है, उसके फॉर्म्स होती है. जैसे एक बच्चा है, उसके अलग अलग नेम होते हैं, है ना? जैसे एक भगवान है, उनके अलग अलग रूप हैं, उसी तरह लाइट एनर्जी के भी अलग अलग रूप हैं. ठीक है, तो फर्स्ट हमने देखा, क्या चाहिए आंटी? यहाँ पे नहीं रखा है, यहाँ पे और मेरी अलमीरा में सिर्फ बुक ही है ना? हाँ. सो लाइट क्या है? लाइट आपकी हीट, ये एनर्जी की रूप है, अलग अलग रूप है, फॉर्म्स है. ठीक है, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म है? एनर्जी की. इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट प्रोपगेट इन अ स्ट्रेट पाथ या इन अ स्ट्रेट लाइन. आपकी जो लाइट है ना स्टूडेंट, जैसे लाइट आती है तो लाइट ऐसे ऐसे करके ब्रेक डांस करती हुई आती है, या जिगजैग मोशन में आती है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आती है ना लाइट. यस मैम. ठीक है, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है, बिल्कुल स्ट्रेट चलती है. समझ में आ रही है बात? बिल्कुल स्ट्रेट चलती है. वो कैसे ट्रैवल करती है लाइट? बिल्कुल स्ट्रेट. मैम स्ट्रेट. ठीक है, इट प्रोपगेट इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, हाँ. तो इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप क्या कर लेना? लर्न कर लेना. इट्स अ फॉर्म ऑफ, वन इज फॉर्म ऑफ एनर्जी. सभी बोलेंगे मेरे साथ, बोलिए. Ma'am, light is a source of energy. Light propagates एनर्जी के सोर्स भी बहुत सारे हो सकते हैं. ठीक है, लाइट एनर्जी के सोर्सेस भी बहुत सारे हो सकते हैं, जहां से हमें एनर्जी मिलती है. ठीक है, तो इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट के सोर्सेस भी अलग है, एनर्जी के सोर्सेस भी अलग अलग है. तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट प्रोपगेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन. सूर्यांश राणा, इस बार पेपर दोगे ना तो अच्छे से लिखना. मैंने तेरा 1 नंबर ऐसे ही काट लिया है, बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ तूने इतना सारा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बताता है व्हाट इज एन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है, तो सबको पता है. देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास बुक. ठीक है, एक मिनट, जस्ट वेट, मैं आपको प्रैक्टिकली समझाती हूँ करके. सबको दिख रही हूँ मैं? यस मैम. Yes, ma'am. यस मैम. यस मैम. आपको बुक दिख रही है बेटा? आराम से, है ना? ये बुक दिख रही है? Yes, ma'am.
व्हाट इज दिस? ये बुक का क्या है? सरफेस या प्लेन बोल सकते हैं उसको, है ना, प्लेन बोल सकते हैं या सरफेस बोल सकते हैं। अभी क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल, हिमानी इधर ध्यान देंगे, बात नहीं करेंगे, ये पेन है आपका, ठीक है। अभी क्या हुआ, यहाँ पे एक सूरज है और वहां से एक रे आ रही, आते 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 बुक के प्लेन के साथ टकराई, प्लेन के साथ क्या किया उसने, टकराया। तो जो चीज डायरेक्ट सोर्स से आ रही है, अभी ना हिलो नहीं, वाइब्रेशन मोड पे हो आप आजकल, क्यों वाइब्रेट हो रहा है, हैं? जैसे लग रहा है कि वाइब्रेशन मोड पे रख दिया है अभी तक। तो स्टूडेंट्स, एक सोर्स है जिसमें से लाइट आ रही है और ये बुक के प्लेन से स्ट्राइक करती है, टकराती। जैसे ही ये टकराएगी, ठीक है, टकराने के बाद क्या होगा, ये एक और टकरा के वापिस एक लाइट जाती, एक मिनट, लाइक अ वेव, इस तरह से विजिबल है। यस मैम। वी शेप में बन रहा है कुछ, वी शेप Yes, में ma'am. एंगल बन रहे हैं कुछ, है ना। तो Ma'am. ये जो स्टूडेंट्स, जस्ट वेट, ये जो आपकी यहाँ पे जो प्लेन के साथ, ये प्लेन है, जब लाइट के साथ स्ट्राइक करती है, तो स्ट्राइक करने के बाद तो जो लाइट फॉल करती है डायरेक्ट सोर्स से आ रही है और किसी प्लेन के साथ स्ट्राइक करके वापस जा रही है, तो स्ट्राइक करने से पहले वाली लाइट को हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, टकराने के बाद फिर से जो वापस जाती है उसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। दिस इज इंसिडेंट एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड। ये तो इंसिडेंट का पता चल गया कौन सी लाइट है, रिफ्लेक्टेड का पता चल गया Yes, कौन सी ma'am. है, यस और नो, ठीक है। दिस इज इंसिडेंट एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड। जो प्लेन से टकराएगी, प्लेन कौन सा, वो वाला प्लेन नहीं, एरोप्लेन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सरफेस की बात कर रही हूँ, ऑब्जेक्ट की, ठीक है। जो सरफेस से टकराएगी वो इंसिडेंट होगी, जो स्ट्राइक करने के बाद वापस जाएगी उसको हम रिफ्लेक्टेड, ठीक है। सबको समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना। तो द लाइट रे, सभी बोलेंगे मेरे साथ, अपनी फिंगर आंसर्स के ऊपर रखेंगे, जल्दी लर्न